हेलो एवरीवन। आज के क्लास में क्लास 10वां मैथ समांतर श्रेणी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर की करेंगे। ठीक है, ये 2024 तक में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है समांतर श्रेणी से सभी क्वेश्चन को बताएंगे। आज 1 से 20 तक बताएंगे। ठीक है, और फिर अगले वीडियो में फिर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन दिया है पहला, वह एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। देखिए, तीसरा पद 5 है तो तीसरा है तो एक कम डी लेंगे, नहीं तीसरा पद a + 2d मान a + 2d बराबर दिया है 5। ठीक है, सातवां पद 9 है तो सातवां पद a + सातवां पद है तो एक कम डी लेंगे, सातवां तो 6 लेंगे, 6d बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो घटा देते हैं माइनस, ये कट गया, ये कितना बचा 6 में से 2 गया, 4d -4d और 9 से 5 गया -4। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा -4, ये -4 है खत्म। d का मान जो आएगा d का मान 1 हो जाएगा, d का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पहला जो है a + 2d बराबर 5 है, a + 2, डी का मान कितना है 1 है, a 2 × 1 2 बराबर 5। अब देखिए a बराबर जो हो जाएगा +2 है, इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, a का मान जो हो जाएगा 3, a का मान कितना हो गया 3, तब a का मान 3 और d का मान कितना आया 1 आया। तो बोला कि एपी निर्धारित करें। ठीक है, एपी, तो एपी क्या होता है, पहले a लिखेंगे, फिर a + d, a + 2d, ठीक है, फिर a + 3d, ऐसे लिखते जाएंगे। तो पहला पद क्या है, पहला पद 3 है, 3 लिख दिए, फिर पहला पद 3 और d यहाँ कितना है 1 हो गया, फिर पहला पद 3 और d कितना है 1, फिर पहला पद 3 है, d कितना है 1, तो ये हो गया 3 3 कौन 3 1 4। फिर देखिए 2 कौन 2 2 × 1 2 और 3 5 हो गया, फिर 3 × 1 3 और 3 3 ये 6 हो गया। ठीक है, तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6 ऑप्शन नंबर एम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एम है, तो इसका जो हो गया ए नंबर पहला आंसर हो गया, ए नंबर। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है एपी की जो दिया AP -3, -2 का डॉट का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद। देखिए प्रथम पद ए कितना दिया है -3, डी कितना दिया है, यानी डी होता है दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद कितना हुआ -1/2 -3 क्या होगा -1/2 +3 हो गया, तो ये जो है यहाँ हो जाएगा -1, ये 3 दूनी 6 बटे कितना होगा 2 हो गया, यहाँ जो हो जाएगा 6 में से गया 5/2 हो गया, 5/2 हो गया, मतलब 11वां पद यानी A11 तो 11वां पद पूछता है, 11वां पद तो एक कम डी लेंगे, a + 10d लेंगे, a कितना है a -3 d कितना है, d का मान कितना आया, d का मान आया 5/2, 5/2 हो गया, तो 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 -3 1 × 5 = 25 में से 3 जाएगा 22 बचेगा, 22, ये हो गया, ये हो जाएगा बी नंबर 2 का बी। ठीक है, 2 का बी हो गया। तीसरा क्वेश्चन है AP 3 13 23 का सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार अंतर क्या होता है, सार अंतर होता है दूसरा घटा पहला, तो दूसरा यहाँ कितना है 13, पहला कितना है 3, तो 13 में से 3 गया 10, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 का सी हो गया। चलिए देखिए अगला है क्वेश्चन, वह प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र ही होता है n × n + 1/2 होता है। तो n का मान 1000 दिया है, 1000 गुना n + 1 और 1000 में 1 जोड़ दिए,
कितना हो जाएगा 1001/2, इसमें गुना कर दीजिए, ये 500 हो गया 500, तो 500 गुना 1001, ठीक है। अब देखिए ये 2 शून्य है, 2 शून्य लिख दीजिए, अब 500 गुना कर दीजिए, 5 2 0 इतना, ये हो गया, ये बी नंबर में सही है, ठीक है, 4 का बी। चार नंबर का बी नंबर हो गया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि AP 4, 10, 16, 22 का सार्वंतर होगा। सार्वंतर में दूसरा घटा पहला, तो दूसरा क्या है 10 घटा 4, कितना हो गया 6, ऑप्शन नंबर बी। तो 5 का जो हो गया बी नंबर हो गया आंसर, 5 का बी। अगला है छठा क्वेश्चन। छठा है कि जब AP के प्रथम पद 2 सार्वंतर 3 हो तो AP के 3 पद लिखें। यानी प्रथम पद यानी ए का मान दिया है 2, सार्वंतर यानी डी का मान दिया है 3, तो प्रथम 3 पद लिखिए। तो पहला ए हो गया, दूसरा हो गया कितना a + d, तीसरा हो गया a + 2d। तो ए का मान पहला कितना है, प्रथम पद 2 हो गया, डी ए का मान 2 हो गया, डी कितना है सार्वंतर 3 है 3, यहाँ 3 लिख दिए। फिर ए पहला पद कितना है 2 लिख दिए, डी कितना है 3 लिख दिए, 2 3 2 कितना हुआ 5। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो 2 5 8, 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी। तो 6 का बी हो गया, ठीक है, 6 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। तो देखिए एक मान यहाँ कितना हो गया, एक मान जो हो गया 3, और डी का मान कितना हो गया 8 - 3, 8 - 3 बराबर 5। कौन सा पद 78 है, और एन का जो मान हो गया 78 हो गया, एन का मान 78। तो एन बराबर जो होता है a + n - 1 × d, एन बराबर जो होगा 78 हो गया। ए कितना है, ए का मान 3 n - 1, डी कितना हो गया, डी का मान हो गया 5 है, 5 हो गया 78, ये इधर प्लस पर जा क्या चुका माइनस n - 1 और 5, ये हो गया। तो 78 में से जो 3 गया बचेगा 75, ठीक है, 75 n - 1 5, 75, ये गुना में बटे में चल गया, n - 1 15/75, यहाँ कितना हो गया 15 n - 1 15, ये माइनस से पर जा क्या हो जाएगा प्लस n, ये हो गया 16, n का मान कितना हो गया, n का मान होगा 16, ठीक है, n का मान 16 हो गया, n का मान 16 हो गया 16। तो ये हो गया 7 का ए नंबर हो गया, ठीक है, n का मान हुआ, n का जो मान हुआ 16, ठीक है, तो ये होगा 16, n का मान 16वां पर 7 का ए हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कौन है, देखिए जिसका अंतर सब समान होगा वो होगा। देखिए इसमें कितना का अंतर है 2 का, फिर इसमें देखिए 2 4 में 2 का अंतर है, 4 8 में 4 का अंतर है, 8 का, ये तो नहीं होगा। फिर देखिए इसमें कितना का 6 - 6 - 10 कितना हो गया माइनस में प्लस 10, 4 का अंतर हुआ। फिर देखिए ये -2 करेंगे, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो यही देखिए सबका अंतर इसमें बराबर है, ठीक है, सबका अंतर बराबर है। तो 8 का जो हो गया ये बी नंबर हो जाएगा, 8 का बी हो गया, सभी का अंतर बराबर है। चलिए अगला है
9 नंबर है, यदि AP का प्रथम पद A और साधारण D हो तो nवां पद निम्नलिखित में कौन सा है? nवां पद, तो ये सूत्र होता है A+n-1 इंटू डी, A+n-1 इंटू डी, ये सूत्र ही होता है। ठीक है, 9 का जो है देखिए, ये देखिए दोनों एक ही तरह है, ये दोनों तो सेम ही हो गया। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर है 9 नंबर जो है, 9 नंबर का देखिए ये दोनों सेम ही हो गया, एगो माइनस कर देते हैं मानिए यहाँ। ठीक है, तब दोनों एक ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, हम माइनस ले लेते हैं, तो इसका सही हो जाएगा B नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों सेम ही ऑप्शन हो गया था। ठीक है, इसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो हो गया B नंबर, 9 का B। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 कौन सा पद 82 है? कौन सा पद 82 है? तो कौन सा पद, तो एक मान यहाँ कितना हो गया 2 पहला पद, D का मान कितना हो गया 6 - 2 4, कौन सा पद 82 है? n बराबर 82, n बराबर जो हो गया क्या होता है A+n-1 इंटू डी, n का मान जो हो गया 82 हो गया, ए कितना हो गया, ए का मान 2 हो गया, n का मान जो हो गया, n मान नहीं दिया है, डी का मान कितना हो गया, डी का मान 4 हो गया, 4 हो गया, तो ये 82, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, n-1 4 हो गया। अब देखिए 82 में से 2 का कितना बचेगा 80, अब n-1 4। ठीक है, अब ये कट जाएगा 20 बार में, तो 20 n-1, अब 20 ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो n का मान जो हो गया, n का मान 21 हो गया। ठीक है, n का मान 21, तो ये हो गया 10 का C, 10 का C हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 0 से 50 तक विषम संख्याओं की क्या संख्या है? देखिए सम या विषम कहे तो जैसे 0 से 50 तक है तो आधा कर देंगे, 50 का आधा कितना होगा 25, आंसर हो जाएगा। सम कहे या विषम कहे, जितना भी जैसे कहता है 1 से 20 तक का, तो 20 का आधा कितना होता है 10, तो उसको 10 लिखते। कहता है 1 से 100 तक का, तो 50 आंसर होता। यानी 0 से अगर जहाँ तक कहे वहाँ तक उसको आधा कर देना है। ठीक है, सम कहे या विषम कहे, तो 50 का आधा 25 हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 92वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो उसका पहला पद छठा यानी A+5D, एक कम D लिखेंगे, छोटा तो 5D लिखें, 13 है। ठीक है, फिर 12वां पद तो एक कम D लिखेंगे, A+11D, बराबर कितना होगा 25 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए घटाने पर इसको, तो ये कट गया तो कितना बचेगा 11 में से 5 गया, -6D बचेगा, ये कितना बचेगा -12, तो ये माइनस में गया, 6 दूनी 12, डी का मान जो हो गया 2 हो गया, डी का मान 2 हो गया, तो A+5D बराबर 13, तो एक हो गया डी 2 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 13, या 13 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एक मान जो मान होगा 3 हो जाएगा, एक मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, एक मान 3, इसका जो हो गया 12 का B हो गया, 12 का B। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कौन है? देखिए 1 के स्क्वायर 1, 5 का 25 होगा, 25 में से 24 होगा। फिर इसमें देखिए 49 में से 25 घटा देंगे, ये भी 24 होगा। अब 73 में 49 घटा देते हैं, 9 4 13 24, ये तो सभी अंतर बराबर है। ठीक है, ये तो अंतर बराबर है, तो इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका अंतर देख सकते हैं, देखिए 5 का 25 हुआ,
1 का वर्ग 1 हुआ, तो ये 24 हो गया। ठीक है, 24, इसमें 7 का कितना हुआ 49 हुआ, 5 का 25 हुआ, तो ये 4 ये 2 हो गया, फिर 73 है, 7 का 49 हुआ, 9 4 13 और 13 ये 6 बचेगा 2, तो ये अंतर बराबर है। ठीक है, अंतर तो यहाँ बराबर है, तो इसका जो हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो होगा, देखिए ई भी, देखिए ये हो गया समांतर संयुग्म, सबका अंतर बराबर है। यहाँ हम देखते हैं तो ई भी हो जाता है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लेकर रहेंगे 4 दूनी 8, इसको लिखें 2√2 घटा √2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर 9 दूनी 18, तो इसको 3√2 में ये 2√2 घटा देंगे, तो ये हो जाएगा √2, और 16 दूनी 32, तो 16 का 4 हो जाएगा, 4√2 में ये 3√2 घटा देंगे, ये भी हो जाएगा। देखिए दोनों पे यहाँ पर ऑप्शन, 2 ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये दोनों हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यदि यहाँ एक क्वेश्चन में हम अथी कर देते हैं, देखिए यहाँ पर इसका जो, इसको जो है हम 3 बना देते हैं, पावर 3 कर देते हैं। ठीक है, तब पावर 3 देते हैं, तब ये नहीं होगा, तब सिर्फ ऑप्शन बी ही होगा, आपको देख लेना है। ठीक है, 73 का बी हो गया। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि एपी के प्रथम पद ए और सावंतर डी हो तो एपी होगा, एपी होगा, तो एपी क्या होता है, ए प्लस डी, A+2D यही होगा। 14 का ए हो गया, 14 का ए। ठीक है, 14 का ए हो गया। अगला है, यदि P+1, 2P+1, 4P+1 AP में हो तो P का मान, यानी कि D1 बराबर D2 होगा। ठीक है, तो देखिए ये 2P+1 माइनस P+1, यानी दूसरा घटा पहले कर दिए, अब तीसरा घटा दूसरा कर देते हैं, तब 4P-1 माइनस 2P+1। ठीक है, तो ये कितना होगा 2P+1 माइनस P-1, 4P-1, 2P-1, 2P-1। ठीक है, तो ये हो गया। आप देखिए यहाँ से ये प्लस माइनस ये ख़त्म हो गया, एक 2P में से 1P गया, 1P बचा, अब 4P में 2P गया, 2P बचा, तो -1 -2 हुआ। आप देखिए यहाँ का P है, ये प्लस से माइनस इधर चला गया, तो -2। ठीक है, इधर लिख देते हैं। देखिए P में से -2 गया, 2P गया, तो P बचा, -P आइए -2 खत्म हुआ, माइनस P बराबर 2, P बराबर 2, 15 हुआ, 15 का B, 15 का B हुआ, 15B। चलिए 15 का B हुआ। अब देखिए 16 नंबर में, 16 नंबर है, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का कौन सा 10वां पद क्या है। देखिए पहला पद कितना हुआ, पहला पद ए बराबर कितना हुआ 54, डी बराबर जब हो गया 51 - 54, 51 - 54 हो गया, तो -3 बचा, -3 हुआ, तो बोलता 10वां पद, 10वां पद था, तो ए प्लस कितना लिखेंगे 9D लिखेंगे, 9D, तो एक मान कितना हुआ 54, 54, 9D कितना हुआ -3, तो यहाँ जो हो जाएगा 54 प्लस माइनस 27, तो 57 27 बचेगा, तो ये होगा 16 का ए हो गया, 16 का ए, 16 का ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी हो तो x का मान। देखिए जब समांतर श्रेणी हो तो D1 बराबर D2 होता है। ठीक है, तो D1 क्या आता है, दूसरा पद घटा पहला पद, तो 3x + 2 माइनस 2x - 1, ये होता है तीसरा घटा दूसरा, तो 6x - 1 माइनस 3x + 2, 3x + 2 -2x माइनस में प्लस हो गया, 6x - 1 3x - 2। ठीक है, हो गया। अब देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचा, फिर 2 1 कितना बचा 3, अब देखिए 6 में 3 गया, कितना बचेगा 3x -1 -2 -3,
ये हुआ। और देखिए 3, ये माइनस है, ये प्लस है, 3x, ये प्लस हो जाएगा, क्या माइनस हो जाएगा। ये 6 हो गया, ये 2x, 2 कितना हुआ 6, तो x का मान कितना हुआ 3, x का मान 3 हुआ, x का मान 3, ये हुआ 17 का b हो गया, 17b। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉलर का 30वां पद क्या होगा। तो ए का मान कितना हुआ 10, डी का मान कितना हुआ 7 - 10 - 3, 30वां पद यानी ए 30, ए प्लस का क्या होगा 29 डी हो गया, 29 डी। ए का मान कितना है 10, 29, डी का मान कितना हुआ -3, तो कितना होगा 10 प्लस गुना माइनस 29 दिया 87 हुआ, तो ये कितना बचेगा -77 बचेगा, -77 ऑप्शन नंबर सी में है, 18 का सी, 18 सी हो गया। चलिए अगला है कि -10, -6, -2, 2 के 24वें पदों की संख्या क्या है। तो ए का मान कितना होगा, ए का मान होगा -10, डी का मान कितना हो गया -6 -10, यानी दूसरा घटा पहला, तो यहाँ अगुन कुछ प्लस है, प्लस गुना माइनस में प्लस, तो 10 में 6 कितना बचेगा 4। तो ये देखिए 24वें पदों की संख्या, तो ये 34 पता है, सॉरी 34 है, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस 33 डी, तो ए का मान कितना हो गया -10, डी का मान कितना हो गया 4। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं -10, ये 34, 4 से 4 12, 12 13 132, तो कितना बचेगा यहाँ 32। देखिए 24वें पदों की संख्या, देखिए यहाँ जो मान है ये एन का मान नहीं दिया है, ठीक है, जो मान दिया है एन का मान दिया है। तो देखिए इसका फिर से करते हैं, ये गलत हो गया है। देखिए इसका जो है हम इधर करते हैं, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ बनाते हैं। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान कितना है -10, डी का मान कितना है -6, ये ए एन का मान है, ए एन का मान कितना है 34, ठीक है 34 है, एन का मान 34 है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर होगा ए प्लस एन -1 इंटू डी, एन का मान कितना हो गया 34, तो ए का मान कितना हो गया -10, ठीक है, एन नहीं दिया है, डी कितना हो गया, डी का मान दिया है -6 -10 है, ई पटिया हो जाएगा प्लस हो जाएगा -6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, ठीक है, एन -1 -6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी का मान जो यहाँ हुआ, देखिए दूसरा घटा पहला हम नहीं किए, देखिए दूसरा घटा पहला, तो -10 है, तो ये प्लस है, प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा, डी का मान जो 4 होगा, ठीक है, दूसरा घटा पहला, तो डी का जो मान होगा 4 होगा यहाँ पर, ठीक है 4 होगा 4। और देखिए 44 हो गया, बटे में 4 हो जाएगा n -1, ये 11 चौक 44 हुआ, तो 11 बराबर होगा n -1, n एक इधर चलाएगा, तो n का मान कितना हो गया 12, n का मान कितना हो गया, n का मान 12 हो गया, n का मान 12, इसका जो आंसर होगा सही ये 12 हो गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा गलती होगा तो ये 12 बन गया। ठीक है, अब बना लीजिएगा। चलिए देखिए वैसा क्वेश्चन ही, क्वेश्चन वैसा ही है। ठीक है, देखिए 19 जैसा ही 20 है। अब 20 को समझिए, देखिए यहाँ पर बनाते हैं 20 में देखिए पहला पद ए कितना दिया है 1, डी कितना दिया है, दूसरा घटा पहला 4 - 1 बराबर 3, ये एन का मान दिया 88 दिया है। तो इसका सूत्र लिखते हैं, एन बराबर जो सूत्र होता है ए प्लस n -1 इंटू डी होता है।
एन का मान कितना है 88, ए का मान कितना है 1, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3, 88, ये प्लस ये पटा के माइनस हो गया, एन माइनस 1 बराबर 3, ये कितना बचेगा 87, एन माइनस 1 बराबर 3, 87/3, एन माइनस 1, 3 दूनी 6, 3 में 27, 29 हुआ, एन माइनस 1 29, ये माइनस पटेगा प्लस हो जाएगा, एन हो गया 30, एन का मान जो हो गया 30 हो गया, एन का मान 30 का जो हो गया 20 का सी नंबरों से सही होगा, 20 का सी, ठीक है 20 का सी हुआ, 20 का सी। चलिए 20 तक बता दिए हैं, फिर अगले वीडियो में 21 से 40 तक करेंगे।